वर्तमान में दो व्यक्ति, दोनों ही संत भेष में, यही नहीं दोनों ही शिव के अवतार के शिष्य, एक बाबा गोरखनाथ का शिष्य योगी आदित्यनाथ और दूसरा जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद। वर्तमान में दोनों के बीच टकराव खबरों का विषय आजकल बने हुए हैं। दोनों ऐसा लग रहा है कि युद्ध कर रहे हो, जैसा युद्ध एक बार बाबा बालकनाथ और गुरु गोरखनाथ के मध्य हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। किसी ने कहा कि ये तो शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, दोनों महान साधु हैं, लेकिन फिर भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन जो तत्व को जानने वाले हैं उन्होंने कहा नहीं, ये हमें लग रहा है कि झगड़ा कर रहे हैं। वस्तुतः गुरु गोरखनाथ जी यह परीक्षण कर रहे थे कि वास्तव में ये बच्चा साधु, ये बालकनाथ क्या सच में शिव अवतारी है। तो तत्व का जानना बड़ा अनिवार्य है। बिल्कुल ऐसा ही यहां भी हो रहा है। हमें प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जो सॉफ्टवेयर है वो कोई दूसरा ही काम करता है। दोनों शिव के अवतार है ना। शिष्य भी गुरु के समान होता है। जो वास्तविक शिष्य हो वो गुरु के समान होता है, क्योंकि गुरु तत्व को धारण करता है। दर्शकों, दोनों प्रतिदिन टकराव में रहते हैं। विषय क्या? गौ माता। क्या आपको नहीं लगता कि सनातन का नाम खराब हो रहा है इन दोनों साधुओं के कारण? आपको लगता है? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। दर्शकों, गाय या बैल, वृषभ जो प्रतिदिन शंकर के सामने रहता है और वही धर्म का प्रतीक है। जब हम शंकर जी को धर्म के चश्मे से देखते हैं, धर्म के दृष्टिकोण से देखते हैं, यानी नंदी के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो शिव कृपा करते हैं। और वही नंदी या गाय एक ही वार्ता है ना। और शिवलोक के बिल्कुल समीप एक गौशाला है जिसे शास्त्र में गोलोक कहा जाता है, जहां श्री कृष्ण जी गायों की देखभाल करते हैं। गोपाल है वो। और कलयुग की इतनी खराब स्थिति कि गाय कट रही है। एक योगी जो गोरखनाथ जी का शिष्य है, वह सत्ता में है, वह परिवर्तन कर सकता है। दूसरा शंकराचार्य जी का शिष्य जो परिवर्तन तो नहीं कर सकता, लेकिन करवा सकता है, क्योंकि वह जगत गुरु है। जगत का अर्थ होता है संपूर्ण ब्रह्मांड। गुरु कैसे सिद्ध होगा? जब सनातन की रक्षा कर पाएगा, सनातन के मान बिंदुओं के ऊपर खरा उतरेगा। वो कह रहा है कि आदित्यनाथ अभी सत्ता में है, गोरक्ष का शिष्य है, यानी गोरक्ष गौ की रक्षा करने वाला ही है। और उसके सत्ता काल में गाय कट रही है, वह गाय को कटने से रोक सकता है, गाय मैया को सुरक्षित कर सकता है। दर्शकों, शिव सनातन का आधार है। यूं कहें कि शिव का ही दूसरा नाम सनातन है। और शंकर जी का अभिषेक भी गो पदार्थों से किया जाए तो वही उत्तम माना जाता है, अन्यथा शंकर जी का अभिषेक संपूर्ण नहीं हो सकता है। और जो दूध देने वाली गैया है उसी को काटा जा रहा है, उसके मांस को बेचा जा रहा है, व्यापार का साधन बना हुआ है। कलयुग जो वर्तमान में आ रहा है वो बहुत वर्षों के बाद आना चाहिए था। तभी तो महान पुरुष कह रहे हैं कि इस जगत का अंत हो जाएगा। कलयुग अपनी चरम सीमा पर जा रहा है। क्या कारण है?
गौ की अवहेलना हो रही है। आदित्यनाथ इस गौ हत्या को बंद करवा सकते हैं, लेकिन करवा नहीं पा रहे। उनके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं कर पा रहे? शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी यही तो उनको कह रहे हैं बार बार कि गौ हत्या बंद करें। आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे? क्या उनका यह प्रश्न उत्तम नहीं है? आपको क्या लगता है? लोग इसे राजनीति का रूप दे रहे हैं। अरे राजनीति एक तरफ है, जो आपका सनातन का आधार है गौ मैया। आप शिव भक्त हैं, शिव के सामने हमेशा नंदी रहता है जो धर्म का प्रतीक है। उस प्रतीक को नष्ट कर दोगे तो धर्म कहां से आएगा? आप कौन से अध्यात्म की बात कर रहे हो? जब तक गाय काटी जा रही है तब तक कोई आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप गाय का हवाला करते हैं। गाय का शोषण रोकने के लिए क्या आप कोई कदम उठा रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे, गौ की सेवा तन मन और धन से आप नहीं कर रहे, तो आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं। हमें शर्म आना चाहिए। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम स्वयं को आध्यात्मिक कहते हैं। भगमा धारण करके, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ बढ़ा करके, जटा बड़ी बड़ी कर करके हम धर्म की वार्ता करते हैं, लेकिन गाय कट रही है। दर्शकों, ये विषय कोई साधारण विषय नहीं है। कलयुग की गति और तीव्र हो जाएगी अगर गाय यूं ही कटती रही। और आने वाला समय विनाश का समय है, क्योंकि जब हम शंकर को धर्म के दृष्टिकोण से देखते हैं तो शंकर स्थिति कार्य में विघ्न उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से गुजर जाता है तो शंकर का अपना ढंग होता है समझाने का। प्राकृतिक आपदा के माध्यम से शंकर समझाने का प्रयास करते हैं, जो वर्तमान में हो रहा है। हम भी कह रहे हैं कि आने वाला समय सही नहीं है, इसलिए सरकार के ऊपर दबाव बनाएं आप भी, क्योंकि सरकार कर सकती है। वर्तमान में जो सरकार है वह सनातनी सरकार ही तो है। वो रक्षा नहीं करेगी गाय की, और कौन करेगा? हमें नहीं लगता कि आदित्यनाथ इसको बंद करवा सकते हैं, गौ हत्या को बंद करवा सकते हैं। हमें नहीं लगता कि वो असफल रहेंगे, वो अवश्य सफल होंगे। उनका प्रयास करना अनिवार्य है। दर्शकों, जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं हम उनका समर्थन करते हैं। यद्यपि कुछ कह रहे हैं कि वो वोट बैंक के कारण ऐसा कर रहे हैं, दूसरी विपक्षी पार्टियों को लाभ देने के उद्देश्य से वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है। अरे कर भी रहे हैं तो क्या हुआ? गाय की रक्षा की बात तो कर रहे हैं ना। एक सनातनी के लिए गाय की रक्षा से बढ़कर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए प्रयास करें, उसी को वोट दें जो आपकी गौ की रक्षा कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक सनातनी पार्टी है, वो गाय की रक्षा कर सकती है, लेकिन जो वोट मांगने आपके घर में आए उसे कहना कि गाय के लिए खड़े हो रहे हैं तभी हम आपको वोट देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। क्योंकि हम सनातनी हैं, हमारा आधार शंकर है। शंकर का अभिषेक गाय के माध्यम से हो सकता है, और गाय बैल ही धर्म का प्रतीक है। जब हम धर्म के मार्ग से शंकर जी का यजन करते हैं तो शंकर प्रसन्न होते हैं। हमारी गाय ही कट रही है तो शंकर प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? श्री कृष्ण जी को मानने वाले श्री कृष्ण सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हुए गोपाल हैं। शिव जैसी स्थिति उन्होंने प्राप्त की हुई है। कैसे? गौ सेवा के माध्यम से, और हम नहीं कर पा रहे हैं। दर्शकों, गोरख का चेला योगी आदित्यनाथ ये कार्य कर सकता है, उनमें सामर्थ्य है, उनका सनातनी दृष्टिकोण है, क्योंकि वो भगवा धारण करते हैं, वो वास्तव में संत हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से बाहर आए कि दो सनातनी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। नहीं, वो झगड़ा नहीं कर रहे। गौ रक्षा के लिए दोनों प्रयास कर रहे हैं। एक कह रहा है कि तुम कर सकते हो, वो विवश कर रहा है। जब वो स्थिति बढ़ जाएगी तो देख लेना, एक ना एक दिन गौ माता
राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी और वह दिन सब सनातन धर्म को मानने वालों के लिए सोने पे सुहागा होगा। वो अंतिम स्थिति होगी जहां हम सबको पहुंचना है, जब हमारी गाय मैया सुरक्षित होगी।